सेनापति बलराम की जय हो। एक महत्वपूर्ण संदेश। अब क्या संदेश आ गया? ठीक है, आप जाइए। ताऊ श्री को हमारा प्रणाम। यहाँ दशा गंभीर है। ऋषि मुनियों के साथ साथ हम भी संकट में हैं। युद्ध की स्थिति है और हमारा नियंत्रण भी नहीं है। आपको शीघ्र आना होगा। अब तो मुझे जाना ही होगा। क्या हुआ दाऊ? हम तो आपके संग क्रीड़ा के लिए आ रहे थे और आप इतने चिंतित और गंभीर क्यों हैं? मेरे बालक संकट में हैं और मैं उनकी रक्षा करने के लिए नहीं जा पा रहा हूं। तो मैं गंभीर नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? देखो, अब तुम सबको उचित लगे या अनुचित, अच्छा लगे या बुरा, किंतु मुझे अब जाना ही होगा और मैं जाऊंगा। समझे नहीं आप? ये कृष्ण की एक चाल है। वो आपको हमसे दूर करना चाहते हैं। स्वयं तो आया नहीं और जो आया है उसे सताए जा रहा है। ये क्या कह रही हो तुम सबकी सब? राधा, कृष्ण ने कितना आनंद बांटा है वृंदावन में। तुम सबकी रक्षा की है, स्वयं रचना की है उसने वृंदावन की, और तुम हो कि ये सब कहे जा रही हो उसके विषय में। स्वागत है राधा तुम्हारा। ईश्वर का धन्यवाद कि राधा यहाँ आ गई। क्या बात है, राधा के आते ही सारे आरोप मौन हो गए। समझाओ इन सबको, बताओ कि कान्हा कौन है, क्या है। इस समय मुझे एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है। जाने से पूर्व मैं अवश्य मिलता जाऊंगा। एक क्षण, तुम्हें कान्हा ने यहाँ अकेले कैसे आने दिया? तो मैं वहां द्वारका में कृष्ण को सुला कर आई हूँ और उसके उठने से पूर्व मुझे द्वारका लौटना होगा। राधा, ठीक है, तुम लौट जाना, किंतु मुझसे बात करने से पूर्व मत जाना। हाँ? इस समय तो तुम इन गोपियों को संभालो। चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। मेरी ही तो सखियां हैं। ठीक है। कृष्ण को सुलाकर आई हो ना, तभी हमसे मिलने आ पाई हो, नहीं तो कृष्ण तुम्हें भी नहीं आने देता। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम सबको? सत्य ही तो कह रहे हैं। हमें नहीं पता था कि तुम उस कृष्ण की बंधनी बन के रह जाओगी। उस कृष्ण ने फंसा लिया है तुम्हें। ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? क्या सुने राधा तुम्हारी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम सिर्फ कृष्ण का ही पक्ष ले रही हो। हाँ हाँ, तुम कृष्ण के पक्ष में ही बात कर रही हो। बस बहुत हो गया। कृष्ण के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें ज्ञात भी नहीं है कि यहाँ से जाने के पश्चात कृष्ण को क्या क्या सहना पड़ा है। कितने युद्ध, कितने संकट सहे हैं उसने, और तुम हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो। मथुरापति से द्वारकाधीश बनने की यात्रा कितनी कठिन रही है, क्या तुम सबको ज्ञात भी है? अपनों की रक्षा के लिए उसे अपनों को छोड़ना पड़ा। अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए एक निहत्था सारथी बनना पड़ा उसे। एक स्त्री का मान लौटाने के लिए, द्रौपदी का सम्मान लौटा लाने के लिए उसे महाभारत रचनी पड़ी, और तुम हो कि ये सब कहे जा रही हो उसके विषय में। पाप से लड़ा और श्राप का भागी बना है मेरा कृष्ण। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। क्या संघर्ष सहा है उसने। संघर्ष तो सभी करते हैं। वहाँ राजा करते हैं तो यहाँ हम निर्धन करते हैं। हम पे क्या बीती है? तुम्हें लगता है कि युद्ध में केवल योद्धा ही मरना और मारना करता है? हम भी तो कई विपत्तियों से मरते हैं, जीते हैं। उसका क्या? कृष्ण ने पूरा संसार देखा है। हमारा तो पूरा संसार ही कृष्ण था, और वही छल कर गया। हम सबके
ऐसा मत कहो गोपियों, राधा को क्रोध आ जाएगा। हाँ, तुम्हारा कृष्ण छलिया है, स्वार्थी है। बस मौन हो जाओ तुम सब। तुम्हारी मन में कृष्ण के लिए प्रेम ही नहीं है और मुझे कृष्ण के विषय में कोई बात नहीं सुननी। सत्य तो ये है कि तुम लोगों ने कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं है। ये क्या कह दिया राधा तुमने? ठीक नहीं किया। हाँ राधे, क्रोध में कुछ अधिक ही भूल गए तो। हम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते, कृष्ण ही हमारा सब कुछ था। आज इसलिए कृष्ण पे इतना क्रोध है। परम गोपी होकर भी हम सब गोपियों के मन की बात नहीं समझ रही हो राधा। ये कहना कि हमने प्रेम नहीं किया, कि हमारा प्रेम ही झूठा है, हमारे प्रेम का अपमान किया है तुमने राधा। क्षमा मांगो हम सबसे राधा। कदापि नहीं। पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुमने कृष्ण के विषय में अनुचित कहा है और अनुचित सोचा है। कदापि नहीं राधा, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या अनुचित है। पर तुम्हें हमारे प्रेम पर कोई भी टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमसे क्षमा मांगो राधा। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर आके मैं तुम सबको समझाऊंगी, पर ये तो असंभव है। जहाँ कृष्ण की निंदा हो मैं वहाँ रुक ही नहीं सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्षमा तो तुम्हें मांगनी होगी राधा, हम सबसे। पर हम तुमसे बड़ा ही स्नेह करते हैं, इसलिए तुम्हें सोचने का समय देंगे। हाँ, कल यमुना के तट पर आके तुम हमसे मिलो, और यदि तुम नहीं आई तो हम समझ लेंगे कि जो छवि कृष्ण की हमारे मन में है वही छवि हमारे मन में तुम्हारे लिए भी बन जाएगी। मुझे कोई चिंता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या छवि है। मैं यमुना तट नहीं आऊंगी। कृष्ण उठता होगा, मैं जा रही हूँ। सोच लो राधा, अवसर दिया है तुम्हें। मित्र के लिए साज तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि नहीं आई तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें अपराध बोध है, इसीलिए मुंह दिखाने नहीं आई। तुम सबको जो सोचना है सोच लो। मैं दाऊ से मिलते ही द्वारका लौट जाऊंगी। किंतु दाऊ कहाँ है? तो भली भांति समझ गए ना तुम सब। और यशोदा मैया से ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बस इतना कहना कि मैं किसी विशेष कार्य से बाहर गया हूं, कुछ समय में लौट आऊंगा। आशा है बालक अब तक सुरक्षित ही होंगे। अब शीघ्र जाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे दाऊ। कान्हा, तुम यहाँ कब आए? ये सब छोड़िए, इस समय प्रस्थान कीजिए। वहां बालकों को आपकी आवश्यकता है और इस क्षण वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और हाँ, स्मरण रखिए, इस बार जिससे आपका पाला पड़ा है वो बड़ा ही विचित्र प्राणी है। ये स्थिति बड़ी ही विचित्र है था। तो जो करना सोच समझ कर करना, वो अत्यंत शक्तिशाली है। उचित है कान्हा, जैसा तुम कहो। वैसे भी यहाँ के रंग ढंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। ये समस्त गोपियां मुझे क्रोध में भोजन करा रही हैं या प्रेम में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी गोपियां तुम ही संभालो, मैं जाता हूं बालकों के पास।
भी ना, मुझे यहाँ रुकाकर पता नहीं स्वयं कहाँ चले गए हैं। प्रणाम राधा रानी। दाऊ की प्रतीक्षा व्यर्थ है, वो जा चुके हैं। ये संदेशा छोड़ के गए हैं कि उनके लौटने से पहले आप यहाँ से जाएं नहीं। आशा है मेरे भेजे हुए संदेश से तुम रुक जाओगे राधा। दाऊ ने बिना भेजा तो उचित नहीं किया। मैं वहां कृष्ण को छोड़कर आई हूँ, उसे पता चला कि मैं उसे बिना बताए यहाँ आई हूँ तो वो क्रोधित हो जाएगा। दाऊ ने भी उचित नहीं किया मेरे साथ, बस आके चले गया मुझे। प्रणाम काकाजी। किसका इतना दुस्साहस हुआ कि यदुकुल के संतानों को कष्ट दिया? है कहां वो आसुरी जीव? ताऊश्री, सर्वप्रथम हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके वृंदावन के अवकाश में विघ्न डाला, किंतु हम करते भी तो क्या करते, इतनी विकट समस्या जो थी। कोई बात नहीं साहब, अब मैं आ चुका हूं। अब मुझे पूर्ण विस्तार से बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। ताऊश्री, हम जैसे ही यहाँ आए तो हमारा सामना एक अत्यंत ही भयंकर जीव से हुआ। एक ऐसा जीव जो साक्षात नर्क से आया हो, और वो किसकी खोज भी कर रहा था। और वो खोज कर रहा था कृष्ण, तेरे पिता से मिलना है मुझे। और तो और ताऊश्री, अनजाने में उसके कारण आश्रम और आश्रमवासी अत्यंत ही संकट में आ चुके हैं। हाँ काकाश्री, तत्पश्चात वो हमारे स्वप्नों में आकर हमें भयभीत करने लगा और कह रहा था कि पिताश्री को यहाँ बुलाया जाए। और समझ में नहीं आ रहा है कि वो काकाश्री को क्यों बुला रहा है, इसलिए हमने आपको संदेश भेजा पिताश्री। उचित किया। इस जीव को तो मैं देख लूंगा। वैसे है कहाँ ये? ज्ञात नहीं। ज्ञात नहीं अर्थात? अर्थात काकाश्री, वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है और कहाँ को चला जाता है, कुछ ज्ञात ही नहीं होता। कोई तो दिशा होगी जिस दिशा में उसे ढूंढा जा सके। नहीं पिताश्री, वो किसी भी दिशा से आता है, उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा पाए हम। पर आता तो वन क्षेत्र से ही होगा वो। हाँ, यहाँ से द्वारका गई तो दाऊ रुष्ट हो जाएंगे, द्वारका में नहीं दिखी तो कृष्ण रुष्ट हो जाएगा। यहाँ जिनसे मिलने आई थी वो सारी गोपियां मुझसे रुष्ट हैं। क्या करूं? यदि उनसे मिलने जाऊं तो कृष्ण झूठा सिद्ध हो जाएगा, और कल ना मिलने जाऊं तो उन्हें लगेगा कि मैं कृष्ण के लिए अपराध बोध में हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कार्य तो मैं ठीक से पूर्ण कर कर ही रहूंगी। मैं यमुना तट पर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, तो क्षमा नहीं मांगूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, किंतु इतना जानता हूं कि ये मैं नहीं होने दूंगा। अब कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे राधा यमुना तट पर तो जाए, किंतु गोपियां चाह कर भी राधा से कुछ कह ना पाए। यदि ऐसा होगा तभी ये बात और नहीं बिगड़ेगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं?